इच्छाएं भी तो फिर मिथ्या है, अनावश्यक कर्म हो जाते वो भी मिथ्या है। या तो आप उसको पूरी तरह से मिथ्या के दृष्टिकोण से देखिए कि सब कुछ मिथ्या ही है, अब ये प्रश्न आना भी मिथ्या है, इस तरह के विचार आना, इस तरह के प्रश्न आना भी मिथ्या ही है। बस वो मिथ्या में मिथ्या की चक्की चल रही है, अर्थहीन सा है सब कुछ। जब कर्म की बात आती है, जब इच्छा पूर्ति की बात आती है, तो आपको सत्य के स्तर से नीचे उतरना पड़ता है। सत्य किसी काम नहीं आएगा यहाँ, जैसा कि मैंने बताया सब कुछ तो मिथ्या है, फिर क्या पूछते क्यों हो। अब जब आप माया के स्तर पे आ गए, यहाँ पे उसको सत्य मान लिया है कि कर्म भी सत्य होता है, इच्छाएं भी सत्य होती है, ये मनुष्य को ही मानना पड़ता है। उसको ये खेल जारी रखना है, यदि जीवन का खेल जो कि मिथ्या है फिर भी जारी रखना है, यदि ये इच्छा है कि मुझे मनुष्य रूप में रहना है, तो यहाँ पर अब माया का प्रयोग करना है। और सबसे अच्छा प्रयोग बुद्धि के द्वारा हो सकता है। बुद्धि क्या कहती है, क्या हर इच्छा पूरी करना आवश्यक है? बुद्धि कहेगी नहीं, सब 90% बेकार की इच्छा होती है, जो आवश्यक है उतना ही करना है। ये बुद्धि कहेगी। कौन सा कर्म करना उचित है? बुद्धि कहेगी वो उचित है जिसमें कि इस जीव का लाभ है, जिसमें इस जीव की प्रगति है। अनावश्यक कर्म नहीं करना है, जिसके फल हानिकारक आते हैं वो नहीं करना है, ऐसा बुद्धि कहेगी। अब अगर यहाँ पे वो बुद्धि कहती सब मिथ्या चलो कर लो, तो वो बुद्धि नहीं कहलाएगी। वो उस वृत्ति को बुद्धिमानी नहीं कहा जाएगा, उसको मूर्खता कहा जाएगा। ध्यान दीजिए, चलो बैंक लूटते मिथ्या है क्या इसको बुद्धि कहा जाएगा? क्या इसको ज्ञान कहा जाएगा? तो ज्ञान होना अलग चीज है। देखिए वो माया में माया का प्रयोग अर्थात बुद्धि का प्रयोग, बुद्धि माया है अलग बात है। माया में माया काम आती है, तो ठीक वो कर्म करना है जिसमें आपकी प्रगति है, जो आवश्यक है। ठीक वो इच्छा पूरी करनी है जो आपका प्रारब्ध है। ये कितनी बार बताया गया है? क्या मैं ये बता के छोड़ देता हूँ सब माया आराम करो? वो बातों में खो जाना है, ज्ञान में खो जाना है। जब व्यवहारिकता की बात आती है, यही कहा गया है अनावश्यक कर्म नहीं करना और प्रारब्ध पूरा करना है। जो सबसे जरूरी है आपके लिए वो करना है। नहीं मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या जरूरी है, तो जो सबसे प्रिय है वो करना है। क्या जरूरी मेरे लिए वो पता नहीं है, तो जो प्रिय है आपको, जो अच्छा लगता है, जो पसंद है वो करना है। नहीं मुझे दारू पीना पसंद है, नहीं देखिए बुद्धिमानी से करना है वो भी बहुत अच्छी बात है। यदि आप पार्टी में करते हैं तो अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए करते हैं तो ठीक है, चलो चलेगा, है ना। किस में सुख है, किस में आनंद है, वो आनंद ही आपको दिशा दिखाएगा कि मुझे क्या करना है। इतना तो पता होगा। और इसमें बुद्धि का प्रयोग जरूरी है कि जो लंबे समय के लिए आनंद दायी हो वो कर्म करना बुद्धिमानी है। जिसका क्षणिक आनंद है वो छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। तो जिनको प्रारब्ध नहीं पता है वो ये तरीका उपयोग कर सकते हैं। और अक्सर ये देखा जाएगा कि जो प्रिय है वही प्रारब्ध था। बड़ी विचित्र बात है ना। ऐसा क्या है जो करते हुए नहीं थकता मैं? ऐसा क्या है जो करने के बाद मेरी ऊर्जा दुगनी हो जाती है? ऐसा क्या है जिसके लिए लोग कहते हैं मैं पागल हूँ? वो प्रारब्ध है। शायद आपके मन में प्रारब्ध को लेके कुछ तरह तरह की धारणाएं, कल्पनाएं होंगी कि ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। नहीं, अधिकतर जनता का प्रारब्ध छोटा सा होता है। एक घर, एक गाड़ी, 2 बच्चे। मैंने जानबूझ के बीवी का नाम नहीं लिया, शायद नहीं होता प्रारब्ध तो इतना ही होता है अधिकतर लोगों का। जो साधक है वो कभी नहीं कहेगा मुझे प्रारब्ध नहीं पता, भले ही वो ये नहीं जानता कि मुझे क्या करना है। उस साधक ये अच्छी तरह जानता है कि मुझे क्या नहीं करना है। ये मेरी खुद की कहानी है कि क्या नहीं करना है बड़ा स्पष्ट था, लेकिन क्या करना है वो जब तक गुरु नहीं मिले पता नहीं चला। पता करना बड़ा कठिन है। क्या नहीं करना है, हाँ वो स्पष्ट हो सकता है बहुत लोगों के लिए। मुझे बंधन में नहीं पड़ना है, मुझे गरीबी में नहीं पड़ना है, मुझे निर्भरता नहीं चाहिए किसी पर, मुझे बुद्धिहीन नहीं होना है, आदि आदि। क्या नहीं चाहिए उसी की सूची बना लीजिए, फिर क्या चाहिए वो स्पष्ट हो जाएगा। बहुत आसान। मैं तो कभी कभी इतना भी कहता हूँ कि इतना जान लीजिए कि मेरे जीवन में अनावश्यक क्या है, किस चीज़ से मुझे दुख पहुँचता है, उतना ही आपने त्याग दिया, उतने का ही त्याग कर दिया, तो अब आप देखेंगे आपका मार्ग जो है वो प्रारब्ध का ही है। फिर आप प्रारब्ध पर ही चल रहे हैं। वो ऐसा ही है जैसे आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है। अब आपको रास्ता पता नहीं है, किंतु ये पता है कि कौन से रास्ते गलत हैं। तो क्या होगा, अंत में आप जो बचा हुआ रास्ता है उसी पर चलेंगे। हाँ हो सकता है एक आध बार एक आध गलत मोड़ आप ले लें, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। क्यों, दुख जैसे मील का पत्थर होता है रास्ते वैसे दुख के पत्थर पड़ेंगे फिर, और फिर आप वहां से लौट के आ जाएंगे। नहीं नहीं, गलत है ये दिशा। आपका आनंद ही आपको दिशा दिखाएगा। आजीविका के लिए मनुष्य को क्या चाहिए? 2-4 बीज डालो, खाना उग जाता है। क्या हुआ है कि सामाजिक स्थिति ऐसी है कि कार्य करना पड़ता है, नौकरी पेशा करना पड़ता है। अब कुछ अभी इस युग में ऐसा ही है।
तो क्योंकि आप उसमें फंस चुके हैं बुरी तरह से, तो उसके बाहर जाने में थोड़ा समय लग सकता है। तो कैसे बाहर आया जाए कि अभी जो आपको आजीविका के लिए करना पड़ रहा है वो करते रहिए, उसको नहीं छोड़ना है, लेकिन भविष्य में ऐसा काम चुनिए जो कि सरल हो, जिसमें कि कम समय लगता हो, भले ही पैसे कम मिलते हो, कोई बात नहीं। उसके बाद धीरे धीरे वो भी छोड़ देना है। जितना सरल आप जीवन कर लेंगे, आप देखेंगे आपको कमाने की उतनी कम आवश्यकता है, और फिर संसार में वापस जाने का कोई डर नहीं होगा। जैसा कि मैंने कहा, ज्ञान होने के बाद ये सब विचार नहीं आएंगे कि कहीं संसार में न चला जाऊं, क्या अनुभव करता संसार में क्या कोई अर्थ है इस बात का उसके लिए। तो जिसमें भी साक्षी भाव का अभाव है, उस इस तरह के विचार आएंगे कि मैं संसार में ना फंस जाऊं। नहीं, यहाँ तो फंसने का कुछ है ही नहीं। ये तो ऐसे हो गया है जैसे पर्दा कह रहा है कहीं मैं सिनेमा में ना फंस जाऊं, मेरे ऊपर रंग बिरंगे चित्र आ रहे हैं, कहीं मैं उसका भाग न बन जाऊं। ये पर्दा कह रहा है, क्या इसका कोई अर्थ है? यदि अनुभव मिथ्या है, जगत मिथ्या है, संसार मिथ्या है, तो उसमें फंस कैसे सकते हैं? फिर उसमें जा कैसे सकते हैं? कौन जाएगा फिर उसमें? हाँ, जीव जाएगा आप बोल रहे हैं। जीव तो पहले मिथ्या है, वो तो संसार में ही रहेगा, तो उसको नहीं निकाला जा सकता संसार से। मैं संसार में नहीं हूँ, संपूर्ण संसार मुझ में प्रकट है। कहाँ जाओगे? वो प्रकट ही रहेगा, उसका अंत नहीं होगा। तो ज्ञान जरूरी है आपके लिए। तो इस तरह के विचार आने बंद हो जाएंगे ज्ञान हो गया तो। सभी का इलाज स्वयं का ज्ञान है, स्वयं को जान जाइए। अब सही मार्ग, सही गुरु चुनकर साधना शुरू कर दीजिए। देखिए उसमें आनंद मिलता है, उसमें सुख मिलता है या नहीं मिलता छोड़ देना है, कोई और मार्ग पकड़ लेना है, कोई और गुरु पकड़ लेना है, ये ज़रूरी है। देखिए इस शिक्षा का भी कुछ उल्टा सीधा अर्थ निकाला जा सकता है कि मुझे पढ़ाई लिखाई में आनंद नहीं आता है ना। कोई छात्र होते हैं स्कूल के, वो कह सकते हैं कि गुरु ने कह दिया था आनंद ये प्रारब्ध है, मुझे पढ़ना लिखना बिल्कुल पसंद नहीं है, अब मैं छोड़ देता हूँ स्कूल। तो जैसा कि मैंने कहा, बुद्धि का प्रयोग आवश्यक है। जब आप कोई भी कर्म करते हैं तो स्कूल तो छूट सकता है, लेकिन फिर सारा जीवन दुख होगा, पीड़ा में जाएगा, गरीबी में बीतेगा। हाँ, भीख मांगने में आनंद है तो और बात है फिर तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये कर्म मुझे पसंद नहीं है, इसमें दुख है, किंतु लंबे समय को देखा जाए यदि, तो वो सुख का कारण होता है। क्षणिक दुख मिलेगा उसमें। जैसे खाना बनाना बड़ा कष्टदायी है, लेकिन उसका परिणाम सुख आता है, क्योंकि खाना खाने को मिलता है, जीवन सुचारू रूप से चलता है। हाँ, वो उतने समय तक प्याज काटते समय आंखों में आंसू जरूर आएंगे, लेकिन वो कर्म जो है बाद में आनंद का कारण है। थोड़ी सी मेहनत अभी कर लो तो बाद में सुख ही सुख है, ये बुद्धि कहती है। तो हाँ, क्षणिक आनंद नहीं, जो नित्य आनंद है उसके पीछे लगिए। जिनको ज्ञान हो गया वो जानते होंगे नित्य आनंद ही नित्य आनंद है। फिर अब किसके पीछे लगूं? मैं ही नित्य हूँ, मैं ही आनंद हूँ, समाप्त। लेकिन ये शिक्षा फिर ज्ञानी जनों के लिए नहीं है, अज्ञानियों के लिए है, जो प्रारब्धि ढूंढ रहे हैं, जो मार्ग ढूंढ रहे हैं। फिर ये शिक्षा वहाँ लागू होती है।